नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 75 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सेक्शन में हम सारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पूछा है थायरेन का जो न्यूक्लियस है, जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सवाल है। ये थायरेन क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ट्राई मिथिलीन सल्फाइड, इथिलीन सल्फाइड, ट्राई मिथिलीन ऑक्साइड या फिर इथिलीन इमाइन। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर के नाम में अगर थाई आता है तो उसका मतलब सल्फर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्साइड है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, था यानी सल्फर, तो ये सल्फाइड वाले ऑप्शन यहाँ से सही होंगे। तो इसमें से भी देखिए, एक ट्राईमिथिलीन है और इथिलीन है। तो हम थायरेन की बात करेंगे। जब इरेन होता है ना, वो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है, 3 मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 मेंबर बन गया, उसमें से एक तो सल्फर है, बचे 2 कार्बन होंगे, तो ये 2 कार्बन का इथिलीन बन जाएगा। तो इथिलीन सल्फाइड इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों। थायरेन जो रिंग होता है वो सल्फर कंटेनिंग 3 मेंबर का न्यूक्लियस होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, ऑक्सोलेन क्या है? ऑप्शन में देखिए, 2H पायरन, 4H पायरन, टेट्रा हाइड्रोफुरान या फिर ट्राई मिथिलीन ऑक्साइड। तो ये ऑक्सोलेन है। ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सोलेन ANE होता है तो पूरा रिंग सैचुरेटेड होगा, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा दोस्तों। और ये ऑक्सोलेन देखिए यहाँ पे, ये 5 मेंबर रिंग है, जिसमें से एक जो है वो ऑक्सीजन हेट्रोएटम इसमें अटैच होता है। तो ये 5 मेंबर रिंग वाला ऑक्सीजन जो कि बिल्कुल पूरा का पूरा सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। तो ये टेट्रा हाइड्रोफुरान कहलाएगा। ऑक्सोलेन यानी टेट्रा हाइड्रोफुरान, ये फुरान रिंग होगा जिसमें चारों के चारों जगहों पे हाइड्रोजन है, तो टेट्रा हाइड्रोफुरान इसका सही नाम होगा दोस्तों, जिसे हम ऑक्सोलेन कहेंगे। ठीक है, बात करेंगे ऑक्सोल की। ये ऑक्सोल क्या होता है? ये थोड़ा सा अनसैचुरेटेड होता है दोस्तों, यहाँ पे ये अनसैचुरेशन कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, और ऑक्सोलेन में पूरा का पूरा सैचुरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे तो पूरे डबल बॉन्ड इसमें से पूरे सैचुरेट हो जाएंगे, तो ये टेट्राहाइड्रोफुरान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, थायोफिन इज अ सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर, 7 मेंबर या फिर 8 मेंबर रिंग। थायोफिन जो होता है उसमें सल्फर होता है, लेकिन कितने मेंबर का न्यूक्लियस होता है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये थायोफिन बना है, थायो यानी सल्फर। ठीक है, ये सल्फर है और ये 5 मेंबर का न्यूक्लियस है इसका, तो 5 मेंबर वाला इसमें से सही होगा। 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें से एक सल्फर एटम और बाकी कार्बन एटम होंगे, तो ये ऑप्शन ए सही होगा थायोफिन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा थायोफिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर नेम्स। यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, जीपैट में इसके बारे में सवाल पूछा गया था। तो आप देखिए, ये 4 मेंबर न्यूक्लियस है जिसमें एक सल्फर है, तो ये होगा थाईटेन। ठीक है, थाईटेन सफिक्स देखिए, जब इटेन आता है तो ये 4 मेंबर होता है, और इरेन जब आता है तो ये 3 मेंबर का रिंग होता है। ठीक है, तो इटेन आया है तो ये 4 मेंबर का न्यूक्लियस है, और थाई यानी सल्फर, तो थाईटेन। फिर आएगा थायोलेन। ठीक है, ऑक्सोलेन को हमने अभी देखा था, ये 5 मेंबर रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है। ये थायोलेन, थाया यानी सल्फर, सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग थायोलेन होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे थायन करके। थायन क्या होगा? ये 6 मेंबर रिंग होता है, सल्फर कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग, और ये 4 थायोपायरन। पायरन तो सभी को पता है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग होता है। ये थायो सल्फर, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आएगा, और ये 4H थायोपायरन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 पे देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, तो ये 4 हाइड्रो यानी 4H थायोपायरन रिंग होगा ये। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये सारे रिंग स्ट्रक्चर के नाम पता होने चाहिए, तो इस पर कोई भी सवाल बनता है तो आपका सही होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे बेसिक न्यूक्लियस हमें पता होते तो हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर को भी आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे फिर से सवाल है, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर नेम्स। तो यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है ये बताइएगा। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग है, जिसमें ये अनसैचुरेशन कैरेक्टर भी हमें दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये पिरिडीन कहलाता है दोस्तों, पिरिडीन। ठीक है, पाइपरिडीन क्या होगा? ये पुल्ली रिंग जब सैचुरेटेड हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस पे से निकले जाएंगे, हाइड्रोजन आकर के इसको अटैच हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ से चले जा रहे हैं, तो ये पाइपरिडीन कहलाएगा। ये पिरिडीन का पुल्ली सैचुरेटेड फॉर्म है जो पाइपरिडीन कहलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है पायराजीन। पायराजीन देखिए, 2 नाइट्रोजन अपने सामने खड़े है ना, 1 और 4 पोजीशन पे,
नाइट्रोजन होगा 6 मेंबर रिंग में तो वो पायराजीन होता है। फिर है पायरिडाजीन। पायरिडाजीन देखिए अगल बगल में ही दो नाइट्रोजन होते हैं एक दूसरे के नेबर पोजीशन में साइमल्टेनियसली, तो ये वाला जो 6 मेंबर रिंग दो नाइट्रोजन नज़दीक नज़दीक जब होते हैं 1 और 2 पोजीशन पे तो ये पायरिडाजीन कहलाएगा। ठीक है, पायरिडाजीन। और अगर अल्टरनेट पोजीशन पे दो नाइट्रोजन होंगे 6 मेंबर रिंग में तो वो पायरिमिडीन कहलाएगा, इमिडीन। ठीक है, इमिडाजोल जो होता है 5 मेंबर रिंग नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे होते हैं, ये पायरिमिडीन है। तो 6 मेंबर रिंग जिसमें 1 और 3 पोजीशन पे हमें नाइट्रोजन दिख रहा है तो इमिडीन आपको बताएगा कि नाइट्रोजन की पोजीशन अल्टरनेट पे है। अगर नज़दीक नज़दीक होती है तो ये पायरिडाजीन होगा, और ये आमने सामने जब होती है तो ये पायराजीन कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक ही नाइट्रोजन होगा और अनसैचुरेशन होगा तो पिरिडीन होगा, और फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो पाइपरिडीन होगा। ठीक है, इन रिंग में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट सवाल है मार्फोलिन इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर कंटेन्स द हेट्रो एटम्स ऑफ। मार्फोलिन रिंग में कौन से हेट्रो एटम होते हैं वो बताना है। मार्फोलिन रिंग में देखो ऑप्शन ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, या फिर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मार्फोलिन रिंग में क्या होता है, देखो ये मार्फोलिन रिंग यहाँ पे बनी हुई है फुली सैचुरेटेड। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें दो हेट्रो एटम आपको दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। 1 और 4 पोजीशन पे होता है ये। तो इसमें से सही जवाब होगा दोस्तों ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वाला, ऑप्शन डी सही होगा, मार्फोलिन रिंग, याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये ट्रांजैक्शन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर नेम्स। यहाँ पे कुछ फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं जिनके हमें नाम पता होना ज़रूरी है ताकि हम बड़े बड़े न्यूक्लियस को याद रख सके। तो यहाँ पे देखो ये फिनॉल है जिसको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके नज़दीक के कार्बन को ही अटैच है, तो इसका नाम होता है कैटाचॉल या फिर कैटाकॉल, जो भी आप प्रोनाउंस करें। कैटाकॉल रिंग है ये। कैटाकोलामाइंस में ये प्रेजेंट होता है, जैसे एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन जैसे स्ट्रक्चर्स में, डोपामाइन में भी ये होता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये कैटाकॉल रिंग है जहाँ पे दो नज़दीकी कार्बन एटम पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसोर्सिनॉल। ये अल्टरनेट पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्साइड ग्रुप दिखेगा यहाँ पे, तो ये रिसोर्सिनॉल होगा दोस्तों। ठीक है, रिसोर्सिनॉल। नेक्स्ट है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन में देखो आमने सामने के कार्बन पे, आमने सामने कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हो आप इसको। इसको आप मेटा हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं, इसको आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको क्या बोलना है। ये जो होता है पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाजू वाला होता है ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ये ऑर्थो होगा, ये मेटा, और उसके सामने वाला प्यारा। ठीक है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये प्यारा। इसमें भी ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा और ये होगा प्यारा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला ऑर्थो कहलाता है। ठीक है, ये दो, ये ऑर्थो हुआ तो ये भी ऑर्थो, ये मेटा। ठीक है, इस तरीके से ऑर्थो मेटा। तो ये कैटेकॉल है, तो ये क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल होगा। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल होगा, इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट ये क्या होगा, मेटा हाइड्रोक्सी। ये मेटा पे हाइड्रोक्सी और ये फिनॉल, तो रिसोर्सिनॉल को आप बोल सकते हो मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी है। नेक्स्ट ये हाइड्रोक्विनोन, इसके सामने वाले कार्बन को क्या बोलना है, प्यारा, तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है, जिसे हमने बोलना है हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लोरोग्लूसिटॉल। फ्लोरोग्लूसिटॉल, ठीक है, ये देखो इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एकदम फ्लावर की तरह अरेंजमेंट है, तो फ्लोरोग्लूसिटॉल को याद रखिएगा। इसको अगर हम ऐसे ऑर्थो मेटा पोजीशन के द्वारा बोलना चाहेंगे तो मेटा मेटा जो है एम डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हो। मेटा पे हाइड्रोक्सी है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यम डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल बोलना है। ये देखो पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल में देखिए दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल को हम क्या बोलेंगे, पायरोगैलॉल। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इन स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। फ्लोरोग्लूसिटॉल एकदम फ्लावर की तरह अल्टरनेट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, और ये
पायरो गैलॉल, गैलॉल यानी इसमें गली आ रही है, गली में भीड़ भाड़ होती है। तो यहाँ पे देखिए तुरंत कंटिन्यूस 3 कार्बन पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, तो ये पायरो गैलॉल होगा, ऑर्थो ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल। चलिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर नेम्स। तो यहाँ पे देखिए मिथिल ग्रुप जो अटैच है ये बेंजीन रिंग को, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे टोल्यूइन। ठीक है, ये टोल्यूइन का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। अगर दो मिथिल ग्रुप नज़दीकी कार्बन को अटैच होंगे तो इसको जाइलिन बोलेंगे, ऑर्थोजाइलिन। हमने बोला था ये यहाँ पे अटैच है तो ये ऑर्थो हो जाएगा पोजीशन। ठीक है, तो ये ऑर्थोजाइलिन कहला गया। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन समझ में आएंगे। ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को, तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके जो नेबरिंग कार्बन से उसको ऑर्थो पोजीशन बोलना है। उसके बाद वाले दो है वो मेटा पोजीशन होगा, और जो उसके सामने वाला होता है वो पैरा कार्बन होता है, वहाँ पे पैरा पोजीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अटैच है तो इसके बाजू वाला ऑर्थो होगा, तो ऑर्थोजाइलिन होगा ये। फिर यहाँ पे ये क्या होगा, इसमें ये फिनॉल है, ये मिथिल ग्रुप अटैच है, ऑर्थोक्रिसॉल होगा, है ना, ये क्या होगा, ऑर्थोक्रिसॉल बोलेंगे इसको। नेक्स्ट ये रिंग को क्या बोलेंगे, ये रिंग को बेंजील बोलेंगे। ठीक है, आप देखिएगा बेंजीन किसे बोलना है, बेंजील किसे बोलना है, फिनिल किसे बोलना है। तो ये जब CH2 होता है किसी को अटैच में बेंजीन रिंग के साथ में, तो ये बेंजील होगा दोस्तों। और फिनिल किस तरह से होता है, फिनिल, फिनिल जब हमारा बेंजीन रिंग किसी को अटैच होगा तो इसे फिनिल बोलेंगे, और सिर्फ रिंग जब होता है तो उसे बेंजीन बोलना है। ठीक है, ये फिनिल होगा, फिनिल होगा ये। और ये सब सिर्फ और सिर्फ ये रिंग होता है तो इसे बेंजीन रिंग बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।